वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 3 अक्टूबर 2021 के दिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उसने फरवरी में दिल्ली के चांदबाग में जो हुआ था उसकी यादें ताजा कर दी। सीएए के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों ने कैसे देश की राजधानी दिल्ली को आग के हवाले कर दिया था और कैसे कई बेगुनाह इस नफरत की आग में जलकर खाक हो गए थे। तब भी यह सरकार की नाकामी थी और आज भी इसे सरकार की ही नाकामी के हिस्से में डाला जाएगा। कैसे सरकारें पहले एक आंदोलन को इग्नोर कर उसे बड़ा होने देती है और फिर कैसे वो हिंसक हो जाता है, ये देश की राजधानी देख चुकी है। लेकिन फिर भी सरकारों ने सबक नहीं लिया और नतीजा बार बार हमारे सामने है। ऐसे में सवाल देश का यह है कि क्या सरकारों की हीला हवाली से ऐसे आंदोलनों को आग में तब्दील होने का मौका मिल रहा है, और क्या सरकारों की इस हीला हवाली का फायदा उठाकर विपक्ष विरोध की आग पर सियासी रोटियां सेक रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हुआ उसे आप दिन भर अलग अलग चैनलों पर देख चुके होंगे। कैसे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की बात हो रही है, कैसे उसके बाद सियासत हो रही है। लेकिन इस शोर के बीच कुछ सवाल दब कर रह गए, इसलिए हम कुछ वीडियोस पहले आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक भिंडरावाले की टी शर्ट पहने हुए युवक उपद्रव के इस जगह पर दिख रहा है। एक कमाल की बात यह है कि यह युवक स्थानीय है भी या नहीं, क्योंकि इसका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पंजाब में भी प्रदर्शन के दौरान दिख रहा है। यह वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। एक युवक उस जगह पर दिखाई दे रहा है जिसमें वो भिंडरावाले की टी शर्ट पहनकर वहां पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि यह युवक वहां आया कहां से। पहला सवाल यह कि क्या यह साजिश सुनियोजित थी और इसे क्या बाहरी उपद्रवी तत्वों ने अंजाम दिया। यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में वो शख्स भिंडरावाले की टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है, और एक पुराना वीडियो भी हमारे पास है जिसमें वो पंजाब में प्रदर्शन के दौरान वही सेम व्यक्ति दिख रहा है और वो भी वहां पर उपद्रव करते हुए दिख रहा है, एक नेता की गाड़ी को रोकते हुए दिख रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये दूसरा वीडियो आप देख लीजिए कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है और कैसे कुछ उपद्रवी गंदी गंदी गालियां देकर गाड़ी पलटाने की बात कर रहे हैं और उसमें आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे कथित किसान उपद्रवी एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कुछ और लोगों को ये पीट पीट कर अधमरा कर रहे हैं। गाड़ी पलटाने की बात हो रही है, कह रहे कि गाड़ी को पलटा दो, आग लगा दो। तो फिर सवाल यह कि किसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे तो फिर ये लोग कौन हैं जो लोगों को पीट पीट कर हत्या कर रहे हैं लोगों की और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इसमें दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित किसानों की भीड़ ने बंधक बना रखा है। उनके माथे से खून की चिंगारी फूट रही है। लहूलुहान इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये मंत्री का नाम ले, और जब ये मना कर रहे हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है। इन्हीं लोगों की बाद में लाश भी मिलती है। तो सवाल यह कि इस भीड़ को अदालत और पुलिस बनने का हक किसने दिया? अगर ये लोग आरोपी हैं, इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर, तो इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? इनका इंटरोगेशन करने का अधिकार, इन्हें पीटने का अधिकार इन्हें किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग कौन हैं अगर किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो। और अब इस अंतिम तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक पुलिस की गाड़ी है,
उसके अंदर पुलिस वाले हैं और बाहर गाड़ी को चारों तरफ से उग्र भीड़ ने घेर रखा है। इस भीड़ की कोई शक्ल नहीं है, इसकी शक्ल एक ही है कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भीड़ में कोई लाल टोपी लगाए, हाथ में झंडा लिए उपद्रवी जाकर पुलिस पर गोली चला सकता था, गाड़ी में आग लगा सकता था या फिर पुलिस पर पथराव कर सकता था। और अपनी जान बचाने के लिए अगर ये ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता तो फिर हम दोष किसे देते। तो ये पहली तस्वीर जो मैंने आपके इसमें बात की थी, इस तस्वीर को आप देखिए। ये पुरानी तस्वीर है जिसमें वही शख्स दिख रहा है जिसने भिंडरावाले की टी शर्ट पहनी हुई है। अब पहला सवाल तो ये कि भिंडरावाले का इस किसान आंदोलन में क्या काम है। और दूसरी तस्वीर में देखिए जहां एक युवक को पीट पीट कर मारा गया, उसमें भी वही शख्स वही टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है। तो पहली तस्वीर पंजाब की है, पंजाब में एक मंत्री को रोकते हुए ये नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। अब सवाल ये, जैसे कि कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि बाहर से कुछ उपद्रवी आए थे और किसानों के नाम पर उन्होंने लखीमपुर खीरी में उपद्रव मचाया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, इसलिए हमने सवाल उठाया और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई। तो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि असलियत आपके सामने होनी चाहिए कि कैसे किसानों के नाम पर सियासत हो रही है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे उनकी लाशें गिरवा कर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। यह कौन कर रहा है, यह आपको तय करना है। और इसलिए सवाल देश का है में हम सवाल भी यही उठा रहे हैं कि सरकारें आंदोलनों को लेकर हीला हवाली क्यों करती है, क्यों उनको नजरअंदाज कर आग में तब्दील होने देती है, और क्या सरकारों की इस हीला हवाली का फायदा उठाकर विपक्ष विरोध की आग पर सियासी रोटियां सेक रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संदीप द्विवेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से अजय अरोड़ा जी जुड़ेंगे, कीर्ति निधि पांडेय समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ गुड्डू सिंह भी किसान नेता रहेंगे, और स्टूडियो से दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे। मैं सबसे पहले दीपक राय जी के पास जाना चाहूंगा। दीपक जी, जो सवाल हमने उठाया है, आज जो हुआ, कल जो हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, उसमें नुकसान इस देश का हुआ, उन परिवारों का हुआ जिनके घर के चिराग उजड़ गए, और उस पर राजनीति दिन भर आपने देखी, चरम पर हुई। कुछ तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे इस आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमने सवाल उठाया, क्या इस तरह के आंदोलनों को नजरअंदाज करके, उन्हें अपने हाल पर छोड़ के एक आग में तब्दील होने दिया जा रहा है? क्योंकि मैंने ओपनिंग में भी सवाल उठाया था कि सीए के दौरान भी हमने ऐसे आंदोलन देखे कि कैसे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और फिर उसका नतीजा हमारे सामने चांदबाग, जाफराबाद जैसे दंगों के रूप में आया। कैसे आपकी जो यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने कैसे दिल्ली की बसों को आग के हवाले किया। तो क्या वही परिणति इसको हम देख सकते हैं? इसको सरकार की नाकामी माना जाए या न माना जाए? जी, आपने सही कहा। जो अगर पहले ये देखा जाता था कि किसान आंदोलन जो है वो एक प्रायोजित आंदोलन बताया गया, अब जैसे जैसे और मतलब समय बीतता जा रहा है तो उसमें अब निकल के आ रहा है कि जो हिंसा भी है हो रही है, अब वो एक तरह से खुले रूप से प्रायोजित हो रही है। जैसे कि इसमें गलती सरकार की है, इतना लंबा खिंच रहा है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, हाँ। किसानों से बोला कि जब आप तीनों जगह नहीं जा सकते, या तो आप संसद जाइए, या तो अदालत आइए, या तो सड़कों पे आइए। अब किसान क्या है, जब आप अदालत में आ गए तो फिर सड़क पे हंगामा करने का कोई चीज औचित्य नहीं रह जाता। आप वो एक तरह से मामला जो कोर्ट में चला गया, अगर अब सड़क पे जो लोग हैं एक तरह से वो उपद्रवी हैं, हिंसककारी हैं, तो आज ये समझ गए उनको जरूरी है कि बहुत कठोर कार्रवाई इनके अगेंस्ट करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इससे देखिए जान माल का नुकसान हो रहा है और पूरा देश का जो माहौल है, देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी खराब हो रही है। हमारे यहाँ तो देखिए पहले से ही कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को कितनी चोट लगी, और इससे पूरी जनहार जो पूरी एक तरह से लाइफ रुक रही है। तो उसके आज बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है बहुत कड़ी से कड़ी कदम ले। अब राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये नहीं देखिए कि हमारा वोट बैंक कहाँ जाता, कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीति हो, राजनीतिक पार्टियां हो, आज जरूरी है कि इस आंदोलन को
एक तरह से दबाया जाए, किसी भी हालत में हटाया जाए इन लोगों को। मैं तो यही बिल्कुल कहूंगा। बिल्कुल। आंदोलन की आड़ में कैसे अराजकता हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि किसान अराजकता कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व घुसकर अगर उस आंदोलन को ट्रैक से बाहर कर रहे हैं, लोगों की लाशें गिर रही है, तो यह सरकार का काम है। 2 दिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है और यह सवाल अब मौजूद हो जाता है। मैं संदीप द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। संदीप जी, सीए के दौरान भी आप लोगों ने एक आंदोलन को ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उसकी परिणति कई लोगों की लाश के तौर पर हुई और आज फिर वही दोहराया गया है। लखीमपुर में कुछ लाशें गिरी, कुछ आपके कार्यकर्ता भी थे, कुछ किसान थे, एक पत्रकार की भी जान गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए संदीप जी? देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ऑब्वियसली प्रशासन की है इसमें, और कहीं ना कहीं प्रशासन से एक बहुत बड़ी चूक हुई है जो इन अपराधियों को जो कि किसानों के पीछे छिप के और इस तरीके से वार करने के लिए पूरी तैयारी से थे, और कहीं ना कहीं पुलिस महकमा उस चीज को समझ नहीं पाया। अगर इन अपराधियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया होता, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के कंधों का यूज किया अपनी गोली चलाने के लिए, और इस तरीके से जो एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र कहीं ना कहीं निकल के सामने आया लखीमपुर खीरी में, ये कहीं ना कहीं वास्तव में बहुत निंदनीय है। और जिस तरीके से मैं आप इसे षड्यंत्र बता रहे सर, वो तो कह रहे कि आपके एक पार्टी के नेता है जो मंत्री है, उन पर आरोप है कि उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। नहीं तो क्या भिंडरवाला की टी शर्ट पहन के क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो जानबूझ के बीजेपी के लोगों को टारगेट कर रहे थे? भाई देखिए, गाड़ी चढ़ाने वाला भी जो सीन है, जिसमें नो डाउट कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की गलती है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों ने उस ड्राइवर की हत्या की, क्या वो स्वीकार है? दूसरी चीज देखिए, उस ड्राइवर ने क्यों ऐसा किया? कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां लोकल रिपोर्ट्स आ रही है कि इन लोगों ने जानबूझ के हमला किया, लाठी डंडे पत्थर हर तरीके से उसको इतना भयभीत कर दिया कि वो बेचारा डर गया, और डरने की वजह से कहीं ना कहीं जब उसने गाड़ी स्पीड में चलाई तो उससे ये गलती हुई। और ये लोग जानबूझ के जो ये करना चाह रहे थे वो इन्होंने किया, उसकी गाड़ी को रोका, भले ही उसमें बेचारे 2-3 किसान हमारे उसमें काल के गाल में समा गए, लेकिन इन्होंने अपने षड्यंत्र को फिर भी इसकी जिम्मेदारी सर किसके सर आप डालेंगे? प्रशासन के सर डालकर आप बच पाएंगे? क्योंकि मैंने वही सवाल किया है, सीए के आंदोलन को भी आपने ऐसे ही हीला हवाली करते रहे, उसके हाल पे छोड़ दिया और उसकी परिणति कई लाशों के तौर पर हुई। देखिए, मुझे किसान आंदोलन में भी आप यही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के तौर पे किसानों को यूज करने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी गलती है, और शायद इन्होंने वही गलत कदम उठा लिया जिसके लिए ये बार बार अपने आप को तैयार तो कर रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब इन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने किसकी गलती है और किसको उस गलती की सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आपने कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को छेड़ा है, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आप भले ही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को उखाड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन याद रखना, पुलिस महकमा और योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो दोषी हैं, चाहे जहां से पकड़ के लाना पड़े, अगर इसके लिए कनाडा भी जाना पड़ा तो कनाडा से भी पकड़ के लाएंगे, लेकिन अब दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। जी जी, चलिए, मैं किसान नेता हमारे साथ है रामपाल जाट जी, 2-3 दिन पहले भी हमारे साथ बहस में जुड़े थे और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन तो सत्याग्रह है, गांधी जी के सत्याग्रह की तरह सत्य की राह पर हम लोग चल रहे हैं, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। रामपाल जी, लखीमपुर में जो आंदोलनकारी थे वो आपके साथी थे या नहीं थे? जो मौके पर होता है जी, जो नेतृत्व करता है जी, वो इसका सही उत्तर दे सकता है। कोई बाहर का बैठा आदमी इसका सही उत्तर नहीं दे सकता। जी, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो घटना है, यदि शासन और प्रशासन सतर्क रहता, सावधान रहता, सचेत रहता, तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि सीधे रूप से शासन और प्रशासन इस घटना के लिए उत्तरदायी है। जी, समय पर जी, बिल्कुल एक्शन रामपाल नहीं जी, लेना। आप वही बात कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है कि आप आंदोलन के लिए परमिशन मांगने तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जब कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, फिर वो शासन प्रशासन की नाकामी हो जाती है। आपकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है उसमें, किसानों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ पूरा एक बार जी जी, बोलिए आप। हाँ, एक बार पूरा सुनो उसको। जी, मेरा ऐसा कहना है, जैसे मैं नेतृत्व कर रहा हूँ सत्याग्रह का, अब यदि सत्याग्रह में कोई भी ऐसा तत्व आता तो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कहना चाहिए गलत है। हाँ, इसलिए हमने जो दिशा दी पूरे आंदोलन को, शांति, सत्य और अहिंसा के आधार पर चले आंदोलन, ये आंदोलन की सफलता के लिए जरूरी है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए यही जरूरी है। जी,
तो आपका इसलिए कहने का मतलब है कि ये जो कुछ नेतृत्व लखीमपुर खीरी में परिपक्व हुआ होना चाहिए। वो किसान नहीं थे, उपद्रवी थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे। ये तो वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे तो फीडबैक आएगा, वही सही दे सकते हैं। मैं बहुत दूर बैठा हूँ जी। मैं वहाँ था ही नहीं, जी। तो मैं कैसे कह दूंगा? तस्वीरें कि वो देखी कौन आपने थे? रामपाल जी, दिन भर इसकी- टीवी इसकी पर तो तस्वीरें जांच देखी होगी। होगी वहां से जो आ रही है? हाँ सुनील जी, तस्वीरें देखी आपने वहां से जो आ रही है दिन भर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही है मौके से, वो देखी आपने? इसमें सुनील जी जी। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है ये घटना निंदनीय है और जो सरकार है उसका दायित्व तो बड़ा होता है। उसके यदि केंद्र के मंत्री परिषद के सदस्य ऐसी बात कहें जिससे लोगों में रोष उत्पन्न हो, लोग भड़के, तो ये गलत है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद से तुरंत हटाना जी। चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जी। ये भड़कना, आक्रोश आना, क्रोध आना, कुपित होना, ये सत्याग्रही है जिसको कंट्रोल करता है, जी इसको बिल्कुल नियंत्रण बिल्कुल करता है। रामपाल जी, आप तो सही कह रहे हैं। अगर स्वयं किसी ने को भड़का नियंत्रण दिया रखना, संयम और आप रखना, भड़क गए, ये आपने भी गाड़ियों में आग लगानी आंदोलन शुरू का कर दी, महत्वपूर्ण लोगों को पार्ट है। पीटना शुरू कर दिया, इसलिए मारना शुरू इनको कर दिया, साध के तो चलना, ये तो आपका किसानों सत्याग्रह नहीं का हो सकता भला रामपाल हो। जी। एक और किसान नेता हमारे किसान- साथ है, मैं राजनीतिक लोगों पर जाऊंगा। कांग्रेस से हमारे साथ अजय अरोड़ा जी है और कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी से, मैं उन पर जाऊंगा, लेकिन पहले किसानों से थोड़ी बात कर लूं। एक और किसान नेता हमारे साथ है, गुड्डू सिंह जी। गुड्डू सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या ये जो सब कुछ हुआ ये किसान आंदोलन को बदनाम करने, ट्रैक से बाहर करने की कोशिश है, या फिर ये किसानों के द्वारा या किसानों के नाम पर एक सुनियोजित साजिश है? क्योंकि हम भी ये पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी ये किसकी साजिश है? जो खीरी लखीमपुर में हुआ जी। ये बहुत ही दुखद घटना है। जी। क्या है कि बहुत दुखद घटना हुआ है। मैं कल रात से ही जो जब ये सुना हूँ, तब से न्यूज से लेकर सब कुछ मैं देख रहा हूँ जो इस ड्रामेबाजी वहाँ चल रही है। सबसे पहले सरकार को चाहिए ऐसे राज्य गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो है अभी जो FIR उसमें लिखा गया है कि ये मतलब साजिश, मतलब जो है हो गया, इससे बिल्कुल ये साजिश है। ये किसानों को जो है उसकाना ये साजिश है। और जो ड्राइवर की हत्या हुई, पत्रकार की वहाँ हत्या हुई, इससे जांच का विषय है। जो भी गलती पाया जाए, दोषी पाया जाए, उससे सजा होनी चाहिए और मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। जी, मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें हैं हमने दिखाई शो के शुरुआत में, कुछ लोग लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि किसान के कार्यकर्ता है, कौन है, इसकी तो जांच की विषय है। इस पे जांच हो, सबकी चीजें फुटेज है, सबकी जांच में सब क्लियर हो जाएगा हाई कौन नहीं करने वाले। लेकिन सबसे पहले तो सजा जो है मंत्री जी को होना चाहिए। मंत्री जी का जो आज एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में देखिए मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि मैं सांसद मंत्री नहीं हूँ, पीछे का मेरा इतिहास देख लीजिए। इनका पीछे का इतिहास कितना बड़ा अपराध का इतिहास है, मैं बता दूंगा। देखिए बता दिए मंत्री जी कि मैं यही हूँ। मंत्री जी एक अपराधी है, इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और देश हमारा बहुत इस समय समझिए, हमारे मोदी जी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान यही मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है ना। हम कह रहे हैं संशोधन करने का, मैं बार बार पक्ष में रहता हूँ कि आप ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं, जो है हम कानून को आप नहीं रद्द करना चाहते, कानून में संशोधन करने में क्या दिक्कत है? MSP को कानून लागू करने में क्या दिक्कत है? चिंता की दाढ़ी में कहीं न कहीं जो है, अरे ऐसे आप चिंता करने की विषय है। इस समय हमारा देश आने वाले समय में अडानी और अंबानी के हाथों में जाएगा। यहाँ का युवा नशेड़ी बन जाएगा। पूरे भारत का युवा नशेड़ी बनाने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इससे सावधान होना पड़ेगा। हम चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको सावधान होना होगा। हर परिवार में नशेड़ी पैदा करने का काम अडानी और अंबानी का होगा आने वाले समय में, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए गुड्डू सिंह जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अजय अरोड़ा जी के पास जाऊंगा मैं, कांग्रेस पार्टी से। अजय जी, ऐसा क्यों होता है? जो भी हुआ लखीमपुर खीरी में कल बहुत दुखद घटना थी, और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते क्या आपको नहीं लगता है, विपक्ष की बड़ी पार्टी आप अपने आप को कहते, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जो भी एक आग लगी हुई है ये, इसको हम शांत करें, उसमें जाके और तेल डालने का काम न करें, जिस तरह से रातों रात आपकी नेता वहां पहुंच गई और
और एक तरह से किसानों को उद्वेलित करने की जो कोशिश की। हालांकि ये एक इसको हम प्रशासनिक सफलता मानेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर इसको कंट्रोल कर लिया गया, कोई बड़ी और घटना वहां पर होने नहीं दी गई और जो किसान परिवार है उनके साथ एक समझौता हो गया प्रशासन का, वो मान गए और वहां पर जो लखीमपुर खीरी में हालात कंट्रोल हो गए। लेकिन कांग्रेस, आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी वाली जो भूमिका आप निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई? हर मौके पर आप राजनीति करने का मौका तलाश लेते हैं। सुनील जी, आग किसने लगाई? जी, आज ये तस्वीरें हमने कुछ दिखाई सर। की सरकार ने सुनी है मेरी बात? जी सुनील जी, मेरी बात खत्म हो जाए। जी, आग लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा की आपने बात की, एक फायर ब्रिगेड की तरह आग बुझाने की कोशिश की और आग बुझा भी दी। अगर विपक्ष का दबाव ना होता तो प्रशासन और किसानों के आज जो समझौता बैठक नहीं होती। ये कहीं न कहीं विपक्ष का दबाव था। और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन फेल है, पूरा भारत प्रश्न कर रहा है सुनील जी, उत्तर प्रदेश को उत्तर देना होगा। मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, संदीप द्विवेदी को, इन्होंने कहा पुलिस दुरुस्त कर देगी। बिल्कुल, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस प्रकार से व्यापारी की हत्या की, कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर के अंदर, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, अजय मिश्रा जी को, हम सबको जानते हैं किस प्रकार से धमकी दी थी। हम जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह रहे हैं लठैतों से किसानों को पिटवाएंगे। हम जानते हैं पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से ये तीनों बिल लेके आई और आज ये नौबत ना होती। अगर तीनों बिल वापस हो लिए होते तो इस तरह से आंदोलन नहीं होते, सत्याग्रह नहीं होते और ये हिंसा नहीं होती। इस हिंसा को रोका जा सकता था। तो हिंसा का समर्थन करते हैं आप अजय जी? ये जो कुछ हुआ लखीमपुर खीरी में, इसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, हम किसानों के साथ हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश की सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी ने कुछ समय पहले धमकी दी थी किसानों को, कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हैं। हम वो तार, अगर तार जुड़े ना होते, ये घटना ना होती। ये घटना और राज्यों में क्यों नहीं हुई? अच्छा अजय जी, ये जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, हमने दिखाने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन रखी है और ये हमने 2 तस्वीरें इनकी निकाली है। एक पंजाब का वीडियो है पुराना और ये कल का वीडियो है। कल भी वही शख्स वहां मौजूद दिखा और ये पंजाब में भी यही शख्स मौजूद था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बात है जी, जहां तक तस्वीरों की बात है, तस्वीरें हमने देखी लाल किले पे जब उपद्रव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने उपद्रव किया। हमने तस्वीरें बहुत देखी हैं। हमने तस्वीर कल देखी, ये तस्वीर क्यों आई? प्रशासन फेल है, प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, सरकार जवाब देगी इसका। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमने भी सवाल देश का में यही उठाया कि सरकार की नाकामी है ये सरकार की नाकामी की वजह से एक आंदोलन इतने दिन से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और सुलग कर एक बड़ी आग बन गया है। अभी चिंगारी जो है सुलग कर और लाशों के रूप में उसकी परिणति हमारे सामने आ रही है। सीएए के वक्त भी यही हुआ। तो हम ये सवाल तो आपका मौजूद है और जायज है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार की ये नाकामी है। मैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, उनके पास जाना चाहूंगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी भी इस मामले में राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है और आरोप है आपके ऊपर कि आप सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सुनील जी, क्या करना चाहिए समाजवादी पार्टी जी? किसानों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार से नहीं मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। क्या समाजवादी पार्टी को किसानों के मुद्दा उठाने का अधिकार नहीं? क्या समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से अगर किसान आंदोलित है तो लगातार कई बार गांव से लेकर शहरों तक हम किसानों के इशूज पे गांव-गांव जनसंपर्क करके किसानों के बीच में किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और हम लगातार किसानों के साथ हैं। और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री का जिला है लखीमपुर। ये जो तस्वीरें दिख रही है कीर्तिनिधि पांडे जी, लठ बजाए जा रहे हैं, एक पत्रकार को मार दिया गया, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, कुछ किसान मारे गए। ये कौन लोग हैं? ये किसान हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। जी जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। जी जी जी, बोलिए। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी, मैं कह रहा हूँ देश के गृह राज्य मंत्री अजय तेली जी, जिसके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपना जनपद नहीं संभाल सकते।
उनके पास जो एजेंसियां हैं जांच की, जो स्रोत जुटाते हैं कि आंदोलन में किस तरीके के लोग आएंगे, वो कलेक्ट नहीं कर पाए। वो किसान जो पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन कर रहा है, इस कानून को समाप्त किया गया किसानों के दबाव में कि जो ज्यादा भंडारण कोई व्यापारी नहीं कर सकता, जो ज्यादा भंडारण नहीं करता उसी को तो भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून के तहत लागू करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है एमएसपी रहेगी, एमएसपी मिलती रहेगी, तो क्यों भी कानून बनाती भारतीय जनता पार्टी एमएसपी का? क्यों किसानों को उनके हाथ पे छोड़ देना चाहती है? और समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटी नहीं देती। समाजवादी पार्टी जी कीर्ति निधि जी, किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके सवालों का जवाब लूंगा और मेरे पास भी कुछ सवाल है उनके लिए। एक किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लें। अगर गोरखपुर में हत्या होती है तो उस व्यापारी के परिवार से मिलने भी अखिलेश यादव होते हैं। कानपुर के अंदर अगर हर्ष यादव की हत्या होती है तो उसके परिवार से ही बात करने का काम करते हैं। अगर कीर्ति निधि जी, मैं आपके पास आऊंगा। किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है जी। मैं आऊंगा आपके पास। किसान नेता रामपाल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए रामपाल जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कोई पार्टी राज में नहीं आती तब तक उसकी भाषा अलग होती है जी। वही पार्टी जब राज में आ जाती है उसकी भाषा बदल जाती है जी, उसके एक्शन बदल जाते हैं। इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके प्रति हम सबका दायित्व, किसी एक का नहीं। जी। जो राज में है उनका ज्यादा दायित्व है, जो राज में है वो ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए सारा सिस्टम को वो डील कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं। तो सिस्टम को रन करने वालों को इसकी जिम्मेदारी पहले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। गुड्डू सिंह जी कुछ कह रहे थे, गुड्डू सिंह जी कुछ कह रहे थे। गुड्डू सिंह बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊं। और दूसरा बदनाम हो हम सरकार में आ जाए, इसके लिए राजनीति करना ठीक नहीं इस देश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं रामपाल जी की सब राजनीति कर रहे हैं और इस आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। गुड्डू सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुड्डू सिंह जी बोलिए। तो इसके लिए पुलिस को अनुसंधान और ढंग से करना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और दोषियों को पकड़कर वो दंडित और दंड से बचे नहीं, इसका अभी से ही पूरा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। जो दोषी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। गुड्डू सिंह जी कहिए, कुछ कह रहे हैं आप। उन्होंने कह तो दिया, ये तो है राजनीतिक वक्तव्य। रामपाल जी, गुड्डू सिंह जी आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। जी। जो भी किसान वहाँ शहीद हुए हैं और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। किसान की अगर गलती है तो किसान को सजा मिले, नहीं तो हमारे जो मंत्री जी है, मंत्री जी को तो बर्खास्त अभी तक सरकार कर रही है। योगी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही गुड्डू सिंह जी। बलबूते चला रहे उत्तर प्रदेश, योगी जी उत्तर प्रदेश को पुलिस के बलबूते चला रहे हैं। अभी उन्हीं के जनपद गोरखपुर में सरेआम हत्या हो रही है। मनीष गुप्ता जी की हत्या हो रही है, एक व्यापारी की हत्या। इस प्रदेश में न व्यापारी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न तो मजदूर सुरक्षित है। हमें सभी लोगों को आप राजनीतिक ट्रैक पे चले जा रहे हैं। आप देखिए, आपको किसान नेता है, किसान की बात करनी चाहिए, आप चले जाते हैं मनीष गुप्ता पे, राजनीतिक बात करने लग गए किसान नेता के नाम पर। आप यही दिक्कत है इस आंदोलन में गुड्डू सिंह जी, ये राजनीतिक हो जाता है। कोई ममता बनर्जी के पास चला जाता है वोट मांगने, कोई कहीं चला जाता है, आप किसानों को भूल जाते हैं। नेता बनते हैं आप किसानों को भूल जाते हैं, दिक्कत यही है। मैं भारतीय जनता पार्टी संदीप द्विवेदी जी हमारे पास। द्विवेदी जी, किसान नेता हो या सारे विपक्षी दल, सवाल यही उठा रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि नाकामी तो है और ये आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके गृह राज्य मंत्री जहां जा रहे हैं वहां कौन लोग आ रहे हैं। अगर हम कहें कि ये उपद्रवी है, किसानों के नाम पर आए, तो कैसे आ गए? ये इंटेलिजेंस का फेलियर है या आपके प्रशासन का फेलियर है? और वहां पहुंच गए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और आप कुछ कर नहीं पाए। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक की बहुत बड़ी चूक है और प्रशासनिक अमले को जिस तरीके से तैयारी करना चाहिए वो खतरे को नहीं भांप पाए। और ये कुछ नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता दूं, जिस तरीके से सूत्र मिल रहे हैं, ये हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और जिग्नेश बिमानी का कांग्रेस में शामिल होने का ये पहला तोहफा है। और उनको क्योंकि जिम्मेदारी उन्हें शुरू से दी गई है कि आपको देश चलाना है, और इसके समीकरण में दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके समीकरण पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ निकलेंगे। और प्रियंका गांधी पहले से तैयार थी, उन्हें पता था कि यह घटना होनी है और उन्हें लखीमपुर जाना है। वरना
आज तक कहीं कांग्रेस का कोई नेता इतनी जल्दी कहीं पहुंचा है? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब लाशें गिर जाती हैं तब तो ये गिद्ध की तरह नौचने पहुंच जाते हैं। अरे आप इतनी ही जनता की चिंता करते हैं तो कम से कम उनकी मृत्यु के पहले पहुंच के एक बार आप धरना प्रदर्शन करिए। आजम खान गिरफ्तार होते हैं तो आप ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपको एक व्यापारी और एक किसान की चिंता नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के उत्तर प्रदेश चुनाव की नजदीक है, इसलिए ये प्रदेश को दंगों में झुलसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी जी की सरकार है, ये मक्कार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं है जो पूरा प्रदेश झुलसता रहेगा और वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में सफाई में मस्त रहेंगे। एक एक अपराधी को पकड़ के उसको जेल के अंदर डालेंगे, चाहे वो उसमें प्रियंका गांधी लिप्त हो और चाहे अखिलेश यादव लिप्त हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आज तक गोरखपुर का इंस्पेक्टर नहीं गिरफ्तार हो पाया। अरे किस लिए गिरफ्तार हो? क्या आपके कहने पर गिरफ्तार हो? आप तो चाहते ही हैं कि अपराधी बच जाए और एक निर्दोष आदमी को गिरफ्तार कर दिया जाए। अरे आप तो अपराधियों को आपके मुख्यमंत्री अपने घर में संरक्षण देते रहे, आप क्या बात करते हैं? अरे शर्म तो अभी जनता बताएगी किसको शर्म आनी चाहिए और किसको चुल्लू और पानी में डूबना चाहिए। अभी जनता सब कुछ बताएगी, धैर्य रखिए। जनता एक एक घटना का हिसाब देगी। एक किसानों के नाम पे मंदसौर में आप दंगे करवाते हैं, आप दलितों के नाम पे मध्य प्रदेश पूरा झुलसा देते हैं, आप जाटों के नाम पे हरियाणा जलाने की कोशिश करते हैं, आप पटेलों के नाम पे गुजरात जलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रदेश देश की जनता एक एक जगह आपको जवाब देगी। ये देश जलाने वालों को जनता इनके घर में बंद करके छोड़ेगी, आपकी राजनीतिक दुकानें बंद कर देगी जनता। धैर्य रखिए, जनता सब देख रही है कि क्या समाजवादी पार्टी कर रही है और क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल बिल्कुल अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संगीन आरोप आप पर लगा दिया है कि कन्हैया कुमार जी आ गए हैं और साथ में वही वाली संस्कृति आपके पार्टी में आ गई है और ये सब उसी का पहला तोहफा है। साजिश भारतीय जनता पार्टी बता रहे आप है साजिश करता है। मुझे हंसी आ रही थी जब भारतीय जनता पार्टी की हताशा जी, अरे गृह मंत्रालय फेल आपका केंद्रीय राज्य गृह मंत्री फेल, उसका बेटा अभी जांच होगी, आपकी घबराहट किस प्रकार की है? इनको स्वपन में भी ये मानते नहीं है कि इनका फेलियर है। अरे अपना फेलियर मानो, आपकी जिम्मेदारी है, आप सत्ता पक्ष में हो, आप सरकार में हो। फेलियर भी और अभी हमारी आप कड़ाई भी देखेंगे, आप सरकार चला ही नहीं पा रहे। आदित्य योगी नाथ तो सरकार चला ही नहीं पा रहे, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। आदित्य योगी नाथ राहुल गांधी चला रहे हैं जो बार-बार अध्यक्ष पद छोड़कर भाग जाते हैं और आपके पास दूसरा उम्मीदवार नहीं है। कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं आप? आपके पास एक पार्टी में लीडर तो है नहीं जो पार्टी को लीड कर सके, आप प्रदेश और देश चलाने की बात करते हैं। आपने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया, आप तीनों विधेयक लेके आए, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, देश का नाश कर दिया, किसानों के दुश्मनों, अगर इन्हीं पार्टियों के नाम ना आए तो कहना और इनको बताया जाएगा कि सरकार कैसे। चलिए संदीप जी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की बात आप स्टूडियो में कर रहे हैं, इस जघन्य हत्याकांड के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उन दोषियों को आप सामने लाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी ताकि एक नजीर पेश हो और इस तरह की घटनाएं न हो। उम्मीद यह भी है हमारी, आज सवाल देश का हमने इसीलिए उठाया कि कोई भी आंदोलन जब इस देश में खड़ा हो तो उस आंदोलन पर समय रहते आपको काबू करना होगा, नहीं तो इसी तरह से बेलगाम होगा, अराजक तत्व उसमें घुसेंगे और इसी तरह की घटनाएं परिणति के तौर पर हमारे सामने आएगी। सवाल देश का है में बहस जारी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।